नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश में आज भी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। नर्मदापुरम और इंदौर संभाग के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। भोपाल, भिंड समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। बेमौसम बारिश से किसान परेशान हैं, फसलों को नुकसान हो रहा है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हो रही है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है और कई जिलों में तेज बारिश और हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। तस्वीरें देखिए। भोपाल, आगरमालवा, राजगढ़, मंदसौर, बड़वानी, विदिशा, उज्जैन, रायसेन और रतलाम से है। ओलावृष्टि से खेतों में पड़ी फसलों को नुकसान हुआ और साथ ही कई जिलों में मौसम बदलने का खामियाजा किसानों को उठाना पड़ सकता है। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं आज भी कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तो आप तस्वीरें देखिए। ये वक्त जब फसल पूरी तरह से तैयार होने की स्थिति में और उस दौरान किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। गेहूं की फसलें नुकसान हुई और साथ ही किस तरीके से तेज हवाएं और ओलावृष्टि से खेत प्रभावित हुए हैं। किसानों की टेंशन बढ़ गई है। भले ही गर्मी से लोगों को राहत मिली होगी बारिश से, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। किसानों में उदासी, वो इतनी मेहनत करके फसल तैयार करते हैं और जब कटाई का वक्त आया, जब फसल कटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी और उसी दौरान फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को सीएम ने भरोसा दिया है। ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का कराया जाएगा सर्वे। किसान भाई बहन चिंता न करें, मामा आपके साथ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर किसानों को भरोसा दिया है। जल्दी फसलों के नुकसान का सर्वे कराया जाएगा। तो चलिए, अलग अलग जगहों की क्या कुछ तस्वीरें हैं और किसानों की चिंता किन जगहों पर कितनी बड़ी है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके प्रमोद शर्मा विदिशा से हमारे साथ लाइव है। आकाश भोपाल से, मनीष पुरोहित है मंदसौर से, अनिल नागर है राजगढ़ से। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। आकाश, जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक है क्योंकि किसानों की टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है। किसानों को अब सरकार से ही आस है। बिल्कुल, इसका किसानों के माथे पर बेमौसम बारिश ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, गेहूं के खेत हैं और इस खेत में तेज हवाओं के चलते गेहूं की पूरी फसल तिरछी हो गई है, आड़ी हो गई है। अब ये फसल जो है वो पकने के कगार पर थी, लेकिन जिस तरीके से ये फसलें आड़ी हुई हैं, अब देखिए इन फलियों में जो दाने हैं वो बेहद छोटे दाने लगेंगे। इसके पहले ये फसलें इस तरीके से खड़ी हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से तेज हवा का दबाव पड़ा है, इसके बाद कई एकड़ जो गेहूं की फसल है किसानों की, वो पूरी तरीके से आड़ी तिरछी हो गई हैं और जमीन में दब गई हैं। अब इससे दिक्कत क्या होने वाली है? देखिए, दरअसल अब इसमें दाने छोटे लगेंगे, चमक कम रहेगी और जो बाजार में भाव मिलते वो भाव इस गेहूं के नहीं मिलेंगे। इसलिए किसान परेशान है। न सिर्फ गेहूं की बल्कि सरसों, इसके साथ ही मसूर, चना, मटर, जो रबी की फसलें हैं, इन फसलों को नुकसान इस बेमौसम बारिश से हो रहा है। भोपाल का ये गांव है और यहाँ के तमाम किसान जो हैं वो परेशान हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि कितना नुकसान हुआ है और इस समझने की कोशिश करते हैं कि इस बेमौसम बारिश से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्च में बारिश हुई है और फसलें तो आड़ी टेढ़ी दिखाई दे रही हैं। किन फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो गेहूं में, आपके सरसों में सबसे ज़्यादा नुकसान है। इसके बाद में सब्जियों में जो हल्के ओला गिरे हैं, उससे टमाटर की फसल में, बिल्कुल टमाटर पे सभी फलों पे दाग आ जाएगा, जिससे उसकी कोई भी वैल्यू मिलनी नहीं है, बल्कि वो सड़ने लगेंगे। इसके साथ ही आपका गोभी पे और भी जितनी भी फसलें हैं, आपकी मसूर, चना, सभी फसलों पे ये जो बेमौसम बारिश है, इससे नुकसान हुआ है। और हम शासन से मांग करते हैं कि पहले जैसी
पुनरावृत्ति ना करे, ईमानदारी के साथ में जो किसानों को नुकसान हुआ है उस नुकसान की 100% भरपाई करे, नहीं तो वो अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, मतलब आधा तेरा और आधा मेरा के हिसाब से मुआवजा ना दिया जाए। मुआवजे की आस है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि जल्दी फसलों का सर्वे कराया जाएगा। आपकी कितनी फसलों को नुकसान हुआ है सर? देखिए, ग्राम खजूरी कला में लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा रकबाओं में फसलें पूरी नष्ट हो गई हैं। ओलावृष्टि यहाँ काफ़ी हुई है। इसके साथ यदि सरकार किसानों को मुआवजा देना चाहती है तो किसानों से सरकार पीछे से लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि जो पिछली वर्षों में कुछ बार हुआ किसानों को मुआवजा तो दिया सरकार ने 2000 पर बोरी जो 50 किलो की थी किसानों की, उनको 45 किलो करके किसान से रिटर्न ले रही है सरकार। तो सरकार, मुख्यमंत्री जी से ये मैं निवेदन करूंगा कि किसानों के साथ मतभेद नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ किसान बिल्कुल बर्बाद की कगार पे। ये मानिए कि जिस प्रकार से चुनाव होता है और 7 तारीख को खुलने का रहता है, किसान की आई फसलें हैं, इस पे ओलावृष्टि इतनी हो गई है, किसान बिल्कुल और तत्काल में मुख्यमंत्री जी को आदेश देना चाहिए एसडीएम तहसीलदार को कि सर्वे करें। मैं तो मीडिया प्रभारी का बहुत धन्यवाद देता हूं, कम से कम आप सुबह 6:30-7 बजे किसान की खेतों में आके कम से कम आप जो वास्तविक में है वो आप दिखा रहे हैं। और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। सर, ये खेत हैं और पूरी फसलें जो है वो पूरी तरीके से आपको लेटी हुई दिखाई देंगी, और अब पूछते हैं, समझते हैं, क्योंकि आप ही का खेत है। सर, कितना नुकसान हुआ है इन खेतों में जो गेहूं की फसलें लेट गई हैं खासतौर पर? पूरा गेहूं की फसल पूरी आड़ी हो गई है। हाँ, सरकार से बस यही है कि पूरा इसका मिल जाए, भरपाई हो जाए, पूरी भरपाई की उम्मीद है। हाँ। अब ये जो बालियां लगी हुई हैं, जो फसल इसमें आने वाली थी, उसमें कितना नुकसान? बिल्कुल पतली फसल हो जाएगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा इसमें, बिल्कुल एकदम पोची रह जाएगी ये। हाँ, रसिका, कुछ टेक्निकल बातें भी समझ लेते हैं। जिस तरीके से गेहूं की फसल टेढ़ी हुई है और अब गिर गई है, इससे जो अब इसमें से फसल जो पैदावार होगी वो किस रेट में बाजार में जाने वाला, क्या इससे फसल निकलने वाला? देखिए, सबसे पहले तो जो कटाई का खर्चा है वो कम से कम 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि अब मजदूरों से कटेगी, ये हार्वेस्टर से नहीं कट पाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब ये मटेरियल मतलब गेहूं जो निकलेगा वो यदि सरकार के पास ही लेके जाएंगे, सरकार भी नहीं खरीदेगी, क्योंकि ये बिल्कुल समर्थन मूल्य पे भी नहीं खरीदेगी, वापस कर देंगे बिल्कुल पूरे। और मुख्यमंत्री जी हर साल जब भी ये अतिवर्षा या इस प्रकार के बेमौसम बारिश या और कोई नुकसान होता है, प्राकृतिक नुकसान, आदेश तो देते हैं। जो कहते हैं ना वक्ता, मतलब वक्ता तो बहुत अच्छे है, बोलते ही बहुत अच्छा है, परंतु धरातल पे ना तो अभी आप लोग तो आ गए, अभी तो इनका आता पता ही नहीं है किसी भी अधिकारी का, नहीं बल्कि जल्दी सर्वे कराने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा और क्या नुकसान इन गेहूं की फसलें जो लेट गई हैं उनमें होने वाला है? सड़ेंगे ये गेहूं फिर, और जो आ गई है जैसे पीले गेहूं हो गए हैं और वो मतलब आड़ी हो गई है, तो वो उनके दाने उगेंगे गेहूं के, ये नुकसान रहेगा और रेट मिलेगा नहीं किसान को। तो गेहूं के सही भाव नहीं मिलेंगे, इसके साथ ही जो पैदावार होने वाली बहुत पतले गेहूं के दाने पैदा होंगे, जिसकी वजह से ना वो समर्थन मूल्य पर बिक पाएंगे और ना ही जो बाजार में। इस पर सरकार ने जल्द से जल्द आश्वासन भी दिया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है कि वो जल्द से जल्द सर्वे कराएंगे। प्रमोद का रुख कर लेते हैं, विदिशा में मौजूद हैं। प्रमोद, विदिशा की क्या कुछ तस्वीरें हैं? खेत पर आप मौजूद है, तस्वीरें दिखाइएगा कि किस तरीके से किसानों की फसल बर्बाद हुई है। तो चलिए हम प्रमोद के पास लौटेंगे, मंदसौर का रुख कर लेते हैं। मनीष, मंदसौर की क्या कुछ स्थिति है? मंदसौर में किसानों का बुरा हाल है, क्योंकि किसानों को ये उम्मीद थी, फसलें अच्छी खड़ी थी और किसानों को उम्मीद थी कि इस बार अच्छा मुनाफा उन्हें मिलेगा। लेकिन इस समय हम जो खेत में खड़े हैं, ये गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल पूरी तरह से आड़ी हो चुकी है, गिर चुकी है, तो इसमें काफी नुकसान होगा। इसमें कटाई में नुकसान होगा, इसमें दागी फसल आएगी, जो दाने आएंगे वो दागी आएंगे, दोबारा उगने की भी संभावना यहाँ बन जाती है। तो ऐसे में किसानों को काफी नुकसान हुआ। इधर ये अफीम का खेत है, ये अफीम के खेत में जो चीरा लगा हुआ है ये धुल चुका है, किसानों को अफीम का नुकसान हुआ है, पैदावार का नुकसान हुआ है, साथ ही इसको बांधा गया था, उसके बावजूद फसल ये टेढ़ी हो चुकी है, कई पौधे गिर चुके हैं, यानी किसानों को भारी नुकसान यहाँ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ किसान भी है, उनसे हम बात करते हैं कि क्या इससे नुकसान हुआ है और कैसा इसमें, जी कितना नुकसान हुआ है? बहुत सारा नुकसान हुआ है, ये पत्ते सब ये फट गए इसके, और चीरा चल रहा था इसमें, और तीसरी चीर चल रही थी। तो अब ये क्या लूसे इसमें सब साफ हो गया, तो उन्होंने चीरा लगाया था दिन में,
तो क्या फसल प्रभावित होगी तो आपका जो लाइसेंस होता है उस पर भी दिक्कत हो सकती है? दिक्कत तो होती है ना, लाइसेंस तो खत्म हो जाएगा अगर औसत नहीं होती। तो ये डर भी आपको सता रहा है। बहुत डर है सर। तो क्या मांग क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से मांग ये है कि सर कि इसका कोई भी मुआवजा मिले हमें जी। या ये नुकसान हुआ तो इसमें सरकार हमारा ध्यान दे, नहीं तो हमारा पैसे तो बहुत लगे, इसमें खर्चा बहुत हुआ। आप दादा सुबह सुबह इस उम्र में भी खेत देखने आए हैं, क्या नुकसान हुआ है, क्या दुख है? हाँ, नुकसान तो ये नजर है हीरो साहब तक जो भी आड़ी पड़ी है अमलियों का इसको नहीं हो बिल्कुल जी। सर गेहूं में भी काफी नुकसान दिखाई दे। हाँ, गेहूं में भी, और 2 दिन से हो रही है बारिश। परसों भी हुई थी और कल तो बहुत हवा के साथ पेड़ पौधे भी गिर गए, इतनी जोर से ओलावृष्टि हुई है। तो एक तो पानी से हुआ, हवा से हुआ, फिर ऊपर से ओले गिरे। ओले से भी डर है, किसान आसपास छुपने के लिए गए। गेहूं का ये इसका नुकसान, अभी कलर भी चेंज हो जाएगा और ये कम भाव में जाएगा और प्रशासन भी खरीदने के लिए मना कर देंगे इसको। नहीं, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, कहा है कि सर्वे किया जाएगा, नुकसानी का मुआवजा दिया जाएगा। हाँ, वो तो सब उम्मीद यही लगा के बैठे हैं कि एक तो कुदरत ने कर दिया है, तो अब प्रशासन के भरोसे बैठे हैं कि कुछ मुआवजा मिल जाए हमको। ठीक है मनीष, अभी इस वक्त किसानों को सरकार से उम्मीदें है, प्रशासन से उम्मीदें हैं और जैसा कि इस पर सर्वे भी कराया जाएगा। प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, विदिशा की क्या कुछ तस्वीरें, किसानों को कितना नुकसान हुआ है वहां पर? देखिए, मेरे देश की धरती उगले उगले हीरे मोती, लेकिन कैसे उगले? आसमान से आफत बरस गई है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की लहलहाती फसल चौपट कर दी है। मैं अन्नदाता की कर्मभूमि खेत से इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, गेहूं की जो फसल है ये कल दोपहर तक लहलहा रही थी और इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन अब उन अच्छी पैदावार की उम्मीद पर पानी फिर गया है और मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में किसान की फसल जो है वो ऐसे ही चौपट हो गई है। सुबह सुबह देखिए, किसान देखिए खेत पर चिंतित है, बैठ गया है। जो हवा और पानी के चलते ये जो आड़ी हुई है फसल, उसको सीधा कर रहा है और ये फसल में पैदावार की बहुत कम उम्मीद है। सीधा खेत से किसानों के बीच में बातचीत करूंगा, जानूंगा कितना नुकसान हुआ है। 50% तो हो ही गया है। अच्छा, कितना? लगभग 50% हो गया। अब ये खड़ी नहीं हो पाएगी फसल? वो नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। देखिए, कुछ और किसान हैं, बड़े सीनियर हैं और इनकी शायद उम्र पूरी निकल गई होगी ये किसानी करते करते। ये देखिए, अब ये खड़ी नहीं हो पाएगी, यहाँ से सूख जाएगी और खराब हो जाएगी। अब इन्हें आस है तो बस सरकार से कि सरकार कुछ राहत दे। तो ये क्या बारिश से अब ये खराब हो जाएगी फसल, पैदावार? अब तो कुछ नहीं होगा जी, उसमें कुछ नहीं होगा, टूट गई वो, टूट गई है। इस बार अच्छी फसल थी, अरे बहुत जोरदार फसल थी। अब पैदावार वैसी नहीं हो पाएगी। अब तो खाने के भी लाली पड़ेंगे। अच्छा, तो ये क्या पानी और बारिश से बिछ गई है? पानी जो गिरा और हवा चली तो उससे बिछ गई। अच्छा, ये देखिए, जहां तक आप तस्वीरें देखेंगे वहां तक ये जो गेहूं की फसल है वो पूरी तरीके से बिछ गई है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अवध नारायण। एक बार फिर से तेजी से बताइए, क्या? अवध नारायण। ये कितना नुकसान हुआ है लगभग? वो तो बहुत 80% हुआ। हमें तो कुछ पूछे इतनी हो रही है, कुछ पूछो ही मत ही। अच्छा, फसल देखी नहीं जा रही, इतनी बेकार हो गई, खराब हो गई है। अब उम्मीद क्या सरकार से? कुछ मुआवजा? सब सड़ जाएगी। अच्छा, एक बार ये क्या नीचे सड़ जाएगी? पूरी सड़ जाएगी, इसमें बिल्कुल जीरो दाना पड़ा है अभी। अच्छा, अभी तक इसमें दाना नहीं पड़ा? अभी। एक भाई साहब थे, वो कोई दाना दिखा रहे थे, आपने निकाल के देखा दाना? बिल्कुल जीरो दाना है, बिल्कुल जीरो दूध का। देखिए, किसान चिंतित है और खेत में है और अभी भी जो मौसम है वो देखिए बदरा छाए हुए हैं और जो अतिवृष्टि है यानी ओलावृष्टि और इसके अलावा बारिश का मौसम ने अभी भी अलर्ट जारी किया है। यदि अब और बारिश हुई और यदि ओले गिरे तो और नुकसान हो सकता है। कई और किसान देखेंगे आप, तो यहाँ पर आप बिल्कुल प्रमोद, किसानों की टेंशन बढ़ गई और जिस तरीके से किसान परेशान, अब देखना होगा कि किस तरीके से इसका आकलन किया जाता है और भरपाई किसानों को की जाती है। राजगढ़ का रुख कर लेते हैं। अनिल, तस्वीरें दिखाइएगा कि किस तरीके से नुकसान हुआ है वहां पर किसानों को। देखिए, अन्नदाताओं के लिए आसमान से 2 दिनों से कहर बरस रहा है। देखिए, ये फसलें थी जो पक चुकी थी, कटने की कगार पर थी। देखिए, लेकिन किस तरीके से पूरी फसल जो है गेहूं की ये फसलें हैं और ये गिर चुकी है। अन्नदाता परेशान है।
देखिए जो आसमान से बरस रहा है, ओले नहीं किसानों के आंसू बरस रहे हैं। दादा कितना % नुकसान? ये 90% नुकसान। हाँ। और बहुत ज्यादा नुकसान हो गए हैं, पूरे आड़े गिर गए हैं। हाँ। और हम बहुत मेहनत करते हैं और हमारा हाथ में कुछ नहीं दिया। सरकार से मेरा निवेदन है कि कुछ हमारी मदद की जाए, मुआवजा सही तरीके से मिले। और परेशान है हम लोग रात दिन इनके पीछे। अब क्या करेंगे हम? हमारी फसल तो खत्म हो गई। कौन कौन सी फसलों को नुकसान हुआ है? साहब मेरे धनिया में नुकसान हुआ है, गेहूं में ये सामने आप देख रहे हैं, गेहूं में भी नुकसान 90% का हर चीज में, चने धने गेहूं प्याज सारी चीजों में बहुत नुकसान हुआ मेरे। तो देख सकते हैं ये इनकी तकलीफ है। देखिए 90% इनका खेत जो था गेहूं की फसल से खड़ा हुआ था और वो इस सब तस्वीरें बयां कर रही है कि इनका खेत पूरी तरह से जो गेहूं का था वो तबाह। कितना नुकसान है आपकी फसलों? तो बहुत सारा है, जैसे कि आप देख ही रहे हो ये गेहूं में कितना सारा नुकसान। अभी इनमें से अगर ये 15 या 20 कुंटल निकलते हैं, अभी अगर इनको निकालोगे आप तो ये 3 कुंटल बीघा का निकलेगा। बहुत सारा नुकसान आ गया, कटाई में दिक्कत आएगी इनमें। तो मतलब बहुत मुश्किल से कटेंगे, मिलेंगे नहीं, मजदूर नहीं मिलेंगे, बहुत नाटक होता है। इसीलिए हमारा अनुरोध है कि सरकार इसको थोड़ा बहुत हमें प्रोत्साहन करे। देखिए रशिका, सरकार से उम्मीद है, हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है कि भाजपा सरकार जो है किसानों के साथ खड़ी है, जल्द ही सर्वे शुरू कर दिए जाएंगे। दादा कितना फसलों को नुकसान है आपको? 90। कौन कौन सी फसलें थी आपकी? गेहूं चना बर्बाद हो गई? हो गई नहीं, वो खत्म हो गया। हम क्या करेंगे? अब हमारा पेट नहीं भरा है, कुछ भी नहीं मिलते। तो देखिए रशिका, मैं ब्यावरा क्षेत्र में मौजूद हूं और यहाँ के जो किसान हैं उनका कहना है कि 90% जो है उनकी फसलें बारिश से प्रभावित हुई है। यानी ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कि जो ये गेहूं की खेत थे ये पूरी तरह से यहाँ पर नुकसान तबाह हुआ नजर है। आ जिस रहा है। तरीके से अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई कि जैसे विदिशा से प्रमोद बता रहे थे कि 50% का किसानों को नुकसान हुआ है फसलों में, वहीं 90% का नुकसान अगर हम बात करें तो राजगढ़ में हुआ है। तो जो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं वो वाकई में चिंताजनक है, डरा देने वाली, और किसानों की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। राहत की बारिश लोगों के लिए, क्योंकि लगातार गर्मी लोग देख रहे थे, लेकिन किसानों के लिए आफत की बारिश बन गई। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तो आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।